आप विद्यार्थियों का YouTube चैनल टेंजेंट एकेडमी बीजीपी की ओर से वेलकम है। आप धन्यवाद के पात्र हैं दोस्त। हमारी व्यवस्था से जुड़ने के लिए प्यारे दोस्त, मेरा अभी का डिस्कशन का जो क्लास है इसमें कुछ नए प्रॉब्लम्स हैं। इस प्रॉब्लम्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। ये हमारा प्रॉब्लम्स कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड है दोस्त। देखिए, दीज आर क्वेश्चंस फॉर यू। ये सभी क्वेश्चंस हमें सॉल्व करना है। देखो, ये क्वेश्चन ए है, बी है, सी है। मैंने 1 2 3 नहीं लिखा है। अभी क्लास में आपको ए बी सी से रिप्रेजेंट किया है क्वेश्चन की संख्या को। देखो, इफ x माइनस आई वाई इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस आई बी डिवाइडेड बाई c माइनस आई डी, prove that x square plus y square equal to a square plus b square divided by c square plus d square। प्यारे दोस्त, इस प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना है। देखिए, आइए हमारी तरफ कंसंट्रेट हो जाए। आप बोर्ड की ओर ध्यान दें। देखो, क्वेश्चन ए जो है मेरा, देखो क्या है। देखो, x माइनस आई वाई जो है स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस बी आई बी है, डिवाइडेड बाय क्या है भाई, c माइनस आई डी। हमारा मकसद है, ये प्रूफ करना मेरा मकसद है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, टंग स्लिप किया दोस्त, फिर से सुन लो। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। देखिए, इसको कैसे हम प्रूव करते हैं दोस्त। इसको हम लोग स्क्वायरिंग कर देते हैं दोनों तरफ। देखो, जैसे ही स्क्वायरिंग करते हैं, लिख दिया ऑन स्क्वायरिंग, तो ये हमें देता है x माइनस आई वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू, इधर स्क्वायरिंग कर देते हैं a माइनस आई बी डिवाइडेड बाय c माइनस आई डी। देखो, डिनोमिनेटर के कंजुगेट से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। c प्लस आई डी से मल्टीप्लाई कर दिया। देख रहे हैं? तो दोस्त, ये हमें देता है एक्स स्क्वायर माइनस 2x वाई इंटू आई प्लस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू, देखो क्या देता है, इस दोनों को मल्टीप्लाई करो, ए सी माइनस आई बी सी प्लस देखो आई ए डी माइनस देखो आई स्क्वायर बी डी डिवाइडेड बाय क्या, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। दोस्त, देख रहे हो ना, इस दोनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं मिलता है सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर मिलता है। प्यारे दोस्त, देखो आई स्क्वायर का वैल्यू क्या है, वो -1 है। ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। रियल पार्ट को एक तरफ कर दिया, माइनस देखो 2x y इंटू आई है, और इस ये साइड राइट साइड में देखो ए सी आई स्क्वायर का वैल्यू -1 है, प्लस बी डी रियल पार्ट है। फिर देखो, इस दोनों में लिख देते हैं माइनस आई कॉमन ले लिया, बी सी माइनस ए डी डिवाइडेड बाय क्या, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर।
देख रहे हैं ना। तो देखो भाई, हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2x वाई इंटू आई। देखो इसको लिख डालते हैं ए सी प्लस बी डी डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। देख रहे हैं ना। माइनस क्या है दोस्त, देखो इस पार्ट को इधर घेर डालते हैं। माइनस हुआ आई इंटू बी सी माइनस ए डी डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। हम लोग क्या करते हैं, और इक्वेटिंग कर देते हैं भाई। रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को हम लोग अलग कर देते हैं। जैसे ही अलग करते हैं, देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जो है यह हमें मिलता है ए सी प्लस बी डी डिवाइडेड बाई क्या भाई सी स्क्वायर प्लस डी। फिर देखो इमेजिनरी पार्ट जो हो जाता है 2xy जो होता है यह होता है बी सी माइनस ए डी डिवाइडेड बाय क्या सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। देखो दोस्त, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जो हुआ यह मिला ए सी प्लस बी डी डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। 2xy जो मिला बी सी माइनस ए डी डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर होता है। तो यहां पर मेरा मकसद क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालना। तो देखो भाई, हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये फाइंड किया और 2xy ये मिला 2xy bc माइनस ए डी डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब आप सोचिए कि ये हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कैसे फाइंड होगा। देख रहे हैं ना, हम लोग क्या करते हैं कि देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो होता है वह हमें कैसे निकालना होगा। इसका यदि हम लोग होल स्क्वायर कर दें तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। देख रहे हैं ना, प्लस देखो प्लस हो जाएगा 2xy का होल स्क्वायर दोस्त, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जो होगा यह होगा x4 प्लस y4 माइनस 2x स्क्वायर 2x वाई स्क्वायर। अब प्लस देखो 4x स्क्वायर वाई, इसको आप सॉल्व करके भी देख सकते हो। देखो यह हुआ x4 माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस देखो y4 और प्लस हमारा ये क्या दे देता है 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो जैसे ही आप ऐड करते हो तो ये दे देता है x4 प्लस देखो इस दोनों पार्ट को जोड़ दोगे 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस हमें y4 देता है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखो भाई, दिस इज इक्वल टू दिस होता है। इसको हमने थोड़ा सा इस टर्म को बढ़ा दिया और वेरीफाई करके दिखा भी दिया आपको। तो इस तरीके से दोस्त देखो भाई, इस पार्ट को वेरीफाई करके दिखाया। अब मैं इसका वैल्यू यहां पर डाल देता हूं। देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या है, देखो ये है ए सी प्लस बी डी का होल स्क्वायर बाय क्या होगा भाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस देखो 2xy क्या है बी सी
माइनस ए डी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय दोस्त सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर। जैसे ही हम सॉल्व करेंगे तो देखो ये मिलेगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस हो जाएगा 2ab से डी, देख रहे हो ना, प्लस हो जाएगा बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस इसको देखो बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस हो जाएगा ए स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस 2ab से डी होल बाय दोस्त सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखो ये प्लस टर्म माइनस टर्म कैंसिल कर दो और देखो यहां बचा ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर। इसको हम लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस क्या बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देख लो ना, इनटू क्या सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या दोस्त सी स्क्वायर प्लस देखो डी स्क्वायर का होल स्क्वायर। सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का क्या लिख सकते हैं होल स्क्वायर। इस तरीके से इसमें एक टर्म कट कर दो, कट कर दिया ना तो मेरा रिजल्ट क्या आ गया देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या आया सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो देखो दोस्त ये चीज जो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर जो है ये है और यहां पर ये हमें प्रूफ क्या हुआ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देख रहे हो ना, डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर होता है। तो एक बार आप फिर देख लो, देखो आपने पढ़ा है a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर अब प्लस क्या प्लस देखो 4ab होता है तो इसको हम लोग 2xy का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो देखो इसका वैल्यू जो है सो हमारा ac प्लस bd का होल स्क्वायर बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान ये है। फिर देखो 2xy का जो वैल्यू है bc माइनस ad बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का। जैसे ही हम सॉल्व करते हैं यहाँ निकलता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर। एक टर्म जैसे ही कैंसिल होता है तो हमें क्या मिलता है दोस्त ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। प्यारे दोस्त लिखने के क्रम में या आपका जो प्रॉब्लम है ना ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का हमारा क्या है दोस्त ये होल स्क्वायर, देख रहे हैं ना। तो इस तरीके से हमारा प्रूफ हुआ कि भाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर जो है वह ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर है। तो एक बार मैं इसके स्टेप को फिर से डिफाइन कर देता हूं। देखो इसका स्क्वायरिंग करोगे स्क्वायर रूट रिमूव होगा, डिनोमिनेटर के कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर देना, ये टर्म मिलेगा, राइट साइड में ये होगा, लेफ्ट साइड में देखो रियल पार्ट को अलग लिखना है, इमेजिनरी पार्ट को अलग, ये मिलेगा। इस पार्ट को भी रियल पार्ट को अलग, इमेजिनरी पार्ट को अलग, ऑन इक्वेटिंग लिखना है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू देखो ए सी प्लस बी डी बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर 2xy इक्वल टू क्या होगा बी सी माइनस ए डी बाय सी स्क्वायर प्लस। आपने पढ़ा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस देखो 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर होता है तो हम यहाँ पे 2xy का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का ये वैल्यू यहाँ डालते हैं, इसका ये वैल्यू डाला, सॉल्व किया, रिजल्ट देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर होता है। यहाँ पर दोस्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर है, यहाँ पे 2 ये टर्म को मैंने डिफाइन करके लिख दिया है। तो देखो ये मेरा मकसद पूरा हुआ
कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर किसके इक्वल है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर के इक्वल है दोस्त। ठीक है, मैं इस पार्ट को मिटाता हूं। अब मैं क्वेश्चन सेकेंड की ओर चलता हूं। क्वेश्चन नंबर बी जो मेरा है दोस्त, यहां पर आपने देखा कि लिखने के क्रम में यहां 2 जो था ना क्वेश्चन में वह स्लिप कर गया था। रियल में क्वेश्चन मेरा क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर। तो दोस्त यह क्वेश्चन नंबर ए सॉल्व हुआ। और देखो क्वेश्चन बी की ओर हम लोग बढ़े। देखो दोस्त यहां पर लिखा हुआ है कि इफ ए प्लस आई बी, देखो ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस आई है, सॉरी देखो एक्स प्लस आई का होल स्क्वायर है डिवाइडेड बाय क्या होता है 2x स्क्वायर प्लस 1। क्वेश्चन बी देखो यहां पर स्क्वायर नहीं है, ये है 2x स्क्वायर प्लस 1 और ये हमें प्रूव करना है। तो देखिए यहां पर इस बार हम एक अलग मेथड से आपको बतलाने जा रहे हैं। ऑन टेकिंग मॉड ले लेते हैं, मॉडुलस का यूज करके हम लोग बिल्कुल इजियर वे में इसको सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखिए कैसे करते हैं। पहले आप एक स्टेप बढ़ जाए, ए प्लस आई भी है ना, इसको सॉल्व कर लें न्यूमरेटर पार्ट को। तो देखो एक्स स्क्वायर होता है प्लस आई स्क्वायर प्लस 2x इंटू आई डिवाइडेड बाय क्या होता है 2x स्क्वायर प्लस 1। देख रहे हैं। और दोस्त फिर आप एक स्टेप बढ़ो, ए प्लस आई भी है ना, तो यहां पर देखो आई स्क्वायर का मान डाल लेना, एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो गया प्लस 2x आई डिवाइडेड बाय क्या 2x स्क्वायर प्लस 1। दोस्त देखो आई स्क्वायर जैसे ही 1 माइनस 1 डाला तो यह रियल पार्ट ये हो गया प्लस 2x आई, ये इमेजिनरी पार्ट है। अब आप इसको सेपरेट कर दो। देखो ए प्लस आई भी है ना, तो ये हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय क्या 2x स्क्वायर प्लस 1 प्लस क्या होता है 2x इंटू आई डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर प्लस 1 होता है। अब क्या करो भाई, देखो ए मेरा इसके इक्वल है, बी मेरा ये इस इमेजिनरी पार्ट देखो 2x डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर प्लस 1 है। अब आप लिख देना ऑन टेकिंग मॉडुलस बोथ साइड्स, ऑन टेकिंग मॉडुलस बोथ साइड्स। दोनों तरफ आप क्या करोगे मॉडुलस ले लेना। जैसे ही मॉडुलस लोगे ना, इसका मॉडुलस लोगे तो क्या होगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। राइट साइड का लोगे तो भाई क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस क्या होगा भाई 4x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर अंडर रूट। दोस्त क्योंकि मॉड जो होता है रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट में देखो क्या आएगा 2x डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर आएगा। तो इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर क्या और उसका स्क्वायर रूट। तो दोस्त मैं इस तरफ आपको समझा देता हूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जो स्क्वायर रूट है ना, इसको जो आप सॉल्व करेंगे तो यह हमें देगा देखो भाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर दे देगा। इस तरह से रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो होगा स्क्वायर रूट ऑफ ये हमें क्या दे देगा
एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। क्योंकि दोस्त a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस क्या, प्लस देखो 4ab यदि करते हो तो वह दे देता a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसको जैसे ही आप सॉल्व करोगे ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब देखो स्क्वायरिंग दोनों तरफ कर दो। क्या करोगे, स्क्वायरिंग जैसा ही करोगे ना बोथ साइड्स, और स्क्वायरिंग जैसा ही करोगे तो यह हमें क्या दे देता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। देखो भाई मेरा मकसद पूरा हो जाता है, जो हमें प्रूफ करना था उसमें हम कामयाब हो जाते हैं। हमारा प्रूफ करना क्या था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। देखो सिंपल वे में इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया और आप ही सीखा। ठीक है, हर जगह सिंपलिसिटी काम आता है, ठीक है ना। तो देखो भाई ये क्या किया, एक बार फिर से आप देख भी सकते हो। इस पार्ट को सॉल्व किया, यहाँ देखो a प्लस आई वी को रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग करके लिखा। यहाँ पर टेकिंग मॉडुलस लिया बोथ साइड्स, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हुआ और इधर ये पार्ट हुआ। और देखो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर बाय 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल। जैसे ही स्क्वायरिंग कर देते हैं मैं मकसद में कामयाब हो जाता हूं, यानी आप कामयाब हो गए दोस्त। तो देखो लगे रहने से सब कुछ होता है, हर चीज मिलता चला जाता है। नहीं, अच्छे कर्मों का फल हमेशा अच्छा होता है, मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। मेहनत और सब्र दो ऐसी चीजें हैं जो कि हमेशा मीठा फल देती है, ठीक है ना। तो आप घबराना नहीं, देखो डेडिकेशन के साथ जुनून के साथ लगे रहना दोस्त। पर डे प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ नया सीखते चले जाए, आपको कोई नहीं रोक सकता है। अपने अंदर जज्बाती बने रहे, अच्छे कामों के प्रति जो करना है जज्बे के साथ करें। पॉजिटिविटी भी उसे डेवलप करते हैं, यानी ऐसे सोचो कि आप पॉजिटिव हो, काम करोगे या काम करने के लिए सोचते हो तो ऑटोमेटिक आप पॉजिटिव बन जाते हो। तो दोस्त क्वेश्चन ए को मैंने देखा, बी को देखा, अब एक नेक्स्ट और लास्ट पार्ट है सी। देखो भाई क्या है ये, देखो सी पर मैं डिस्कस कर लेता हूं। देखो भाई गौर से देखो, ये जो मेरा सी है ना, ये सी पार्ट ये हमारा है। क्वेश्चन ठीक से पढ़ो, x प्लस आई वाई का होल क्यूब ने x प्लस आई वाई का होल क्यूब जो है वह हमारा u प्लस आई भी है, u प्लस आई भी है। देखो तो आप क्या करो, इसको सॉल्व कर दो तो यह होगा एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर इंटू वाई आई देगा प्लस 3x इंटू वाई आई का होल स्क्वायर प्लस क्या देगा वाई आई का होल क्यूब, दैट इज इक्वल टू क्या दे देगा भाई u प्लस आई भी। देख रहे हैं ना। अब आप क्या करो, देखो एक्स क्यूब है, यहां देखो
यहां पर ये टर्म रियल पार्ट में जुड़ जाएगा। आई स्क्वायर का मान -1 होता है, तो ये हो गया -3xy²। इस दोनों टर्म को एक साथ रखो, प्लस देखो आई कॉमन ले लो तो यहां हो जाता है 3x²y। आई क्यूब है, आई क्यूब या हमें माइनस आई देगा यहाँ ना, माइनस, तो ये भाई आई कॉमन लिया तो -y³ हो जाएगा। इक्वल टू क्या है दोस्त, u प्लस आई भी है। देखो इक्वेटिंग कर दो रियल पार्ट्स को और इमेजिनरी पार्ट। ऑन इक्वेटिंग जैसे ही लिखोगे ना तो देखो भाई, इक्वेटिंग मतलब रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग कर देना। तो यह हमें देता है x³ -3xy²। ये हमें u के इक्वल हो जाता है दोस्त। अब देखो भी हमें किसके इक्वल हो जाता है, ये देखो 3x² -y³ हो जाता है। हमारा मकसद क्या है, u/x प्लस v/y निकालना, और यह किसके इक्वल निकालना है, 4 × x² -y² के इक्वल निकालना है। अब देखो यहां सॉल्व करो, इस दोनों टर्म से x कॉमन ले लो, x² हो जाता है -3y²। देखो u/x कर दो, ये हमें आया x² -3y²। इसको इक्वेशन फर्स्ट कर देना। इससे देखो भी है ना, इससे हम y कॉमन ले लेते हैं, 3x² -y² होता है। v/y किसके इक्वल होता है दोस्त, 3x² -y²। यह हमारा इक्वेशन 2 है। जैसे ही ऐड करेंगे, ऐड इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, देखो क्या मिल जाता है, u/x प्लस देखो प्लस इस पार्ट को ऐड कर दो v/y, और देखो x² -3y², अब प्लस देखो 3x² -y²। अब देखो लाइक टर्म्स को ऐड करो, दैट इज 4x² माइनस क्या हुआ 4y²। इस तरीके से दोस्त u/x प्लस क्या v/y, दैट इज हमें क्या मिल जाता है दोस्त, 4 कॉमन ले लेते हैं, x² -y²। देखो क्या हमें मिल जाता है, हमारा मकसद पूरा हो जाता है जो हमें निकालना था। देखो दोस्त u/x प्लस v/y दैट इज इक्वल टू 4 × x² -y²। ये y² है दोस्त, ठीक है। यही सॉल्व करना, यही शो करना, यही प्रूफ करना मेरा मकसद था, और मैं मकसद में कामयाब हुआ, मैं मकसद में कामयाब हुआ। और यदि आपने इसको बनाना सीखा, उम्मीद करता हूं कि मेरी सोच पर आप खड़े उतरे होंगे। अवश्य, बिल्कुल सीखा तो भाई आप मकसद में कामयाब हुए, और मकसद में कामयाब होना दैट मीन्स अपने आप को सफल होना कहा जाता है। इस तरह से प्रत्येक दिन आपके सामने अभय कुमार नए नए कंटेंट्स के साथ आते रहेंगे आपके सामने दोस्त। आप घबराना नहीं, डटे रहना, ठीक है, एनर्जेटिक वे में स्टैंड अप रहना, खड़े रहना दोस्त। प्यारे बच्चों, हमेशा आशावादी सोच के साथ खड़े रहना। और क्या, रिलेटेड वीडियोज को यदि सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करना, साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी वीडियोज को शेयर कर देना ताकि उसको भी इसका उपयुक्त लाभ मिल सके। रिलेटेड वीडियोज को पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर सा प्रेस करना, या बेल नोटिफिकेशन में दूसरे शब्द में बोल देता हूं। और क्या करोगे, एक बहुत अच्छा माध्यम है कमेंट्स।
आपको लिटरेचर से रिलेटेड मैं गणित पढ़ा रहा हूं, फिर भी मैं आपको कहता हूं कि भाई आपको लैंग्वेज से रिलेटेड, कैलकुलेशन से रिलेटेड या राइटिंग से रिलेटेड किसी भी टाइप का कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स करना, और उस कमेंट्स को रीड करके मैं अगले क्लास में आपको जवाब देने का काम करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स टू यू।